Hello students, in this audio video, let us discuss the topic consumption function under the main chapter is income and employment under aggregate supply and aggregate demand. तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है चलिए समझते हैं. इससे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में हम लोगों ने समझा था. उस समय हम लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी कुछ आइडिया हम लोग को मिला था. चलिए अब हम लोग समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स सी, याद रखिएगा कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को सी से डिनोट करते हैं, एग्रीगेट इनकम को यानी टोटल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं. तो देखते क्या लिखा है यहाँ. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीगेट डिमांड पूरे इकोनॉमी का. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. और एग्रीगेट डिमांड का संबंध, प्रत्यक्ष संबंध किससे है? इनकम से है. डायरेक्टली इसलिए लिखा है वर्ड कि एज इनकम राइजेज एग्रीगेट इनकम राइजेज, एग्रीगेट डिमांड विल राइज. एज एग्रीगेट इनकम विल फॉल, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल. दैट्स व्हाई इट इज सेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हायर वाई लीड्स टू हायर सी. देखिए दे ही दिया कि जितना ज़्यादा वाई यानी एग्रीगेट इनकम या टोटल इनकम इकोनॉमी का बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमी में लीड्स टू हायर सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेगा. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब तो ठीक उसका उल्टा, यानी जितना लोअर होगा वाई उतना ही लोअर होगा सी. द फंक्शनल रिलेशनशिप और द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. तो यानी हम लोग यहाँ क्या पढ़े अभी कि कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई यानी इनकम से. एज इनकम राइजेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेज, एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स फॉल्स. तो ये जो इनकम और कंजम्पशन के बीच में कुछ एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. उस एल्जेब्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन के रूप में कंजम्पशन और इनकम के बीच में के रिलेशनशिप को जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन समझ में आ गया. कंजम्पशन फंक्शन इज द एल्जेब्रिक और मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन इक्वेशन फॉर्म representing the functional relationship between consumption, aggregate consumption, expenditure in the economy and aggregate income in the economy. अच्छा, it reveals the behavior of household consumption expenditures. ये consumption expenditures किसका consumption? Household consumption expenditures with respect to the level of income in the economy. ये जो कंजम्पशन फंक्शन नाम का इक्वेशन रहेगा वो हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और पूरे इकोनॉमी के इनकम में क्या रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली अलजेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताता है. स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, द इकोनॉमिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स एज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस. क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी, अगर हम लोग कंजम्पशन के स्वभाव और विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जिस हिसाब से इनकम बढ़े या घटे, यानी बढ़ते घटते इनकम के हिसाब से जो कंजम्पशन का जो स्वभाव होता है, जो पैटर्न होता है, द इकोनॉमिस्ट हैव, अर्थशास्त्रियों ने आइडेंटिफाइड, पता किया है, ज्ञात किया है, द फॉलोइंग पॉइंट्स एज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस. बड़े ही गुरुत्व की कुछ बातें उन्होंने पता किया है. क्या किया देखते हैं. देयर एक नंबर, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. दिस लीड्स टू नेगेटिव, क्या यहाँ नेगेटिव सेविंग, इसका दैट इज -s. देखिए बहुत अच्छा बात बताया कि जब हम लोग कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ने जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या पाते हैं कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी. हर हमेशा कुछ न कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इकोनॉमी में होगा ही होगा, वेदर देयर इनकम इज 0. भले इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम 0 हो, बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर भी होगा. तो जब
इनकम जीरो हो नहीं हो फिर भी अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहा गया है तो उसे इकोनॉमिस्ट लोगों ने नाम दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड what is autonomous consumption? Autonomous consumption representing the consumption even when the income is zero in the economy or the people have negative savings. It means they are fulfilling their minimum needs either by borrowings or on credit. That is the consumption expenditures. Okay. Consumption is positively related to income. Rise in Y causes a rise in C and vice versa. और क्या उन्होंने बात निकाला कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का और टोटल इकोनॉमी का जो इनकम है उन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है राइज इन वाई, इनकम बढ़ने से काउजेज अ राइज इन सी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी राइज होगा, बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि इनकम फॉल होंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी फॉल होंगे। तो अभी तक दो बातें इकोनॉमिस्ट ने बताई। पहला क्या कि इवन व्हेन इनकम इज जीरो और द पीपल हैव नेगेटिव सेविंग, द पीपल आर स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑन देयर बेसिक नीड्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। और दूसरा बात हम लोग क्या सीखे कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट मीन्स व्हेन income rises consumption rises, when income falls consumption falls. तीसरी बात, the entire increase in Y during a particular period is not converted into C. हाँ, और धीरे धीरे क्या होता है, जिस हर साल जो हमारा इनकम होता है, जितना इनकम हम करते हैं वो सारा का सारा कंजम्पशन में स्पेंड नहीं होता, यानी एवरी टाइम Y is not equal to C. There may be a point when Y is equal to C, but every time not Y is equal to C. Why? Because the people जो जब इनकम लोग बढ़ता है लोगों का तो धीरे धीरे उनका सैचुरेशन लेवल आता है। सैचुरेशन लेवल का मतलब होता है कि संतुष्टि का स्तर बढ़ता है और फिर उनको अपने फ्यूचर की चिंता होती है। इस बात से भी अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, वो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा बचा कर भी रखते हैं। सो दैट द रेट एट विच C increases often lags behind the rate at which Y increases. बहुत अच्छी बात बता रहा, ध्यान दीजिए। पहला लाइन में लिखा है कि इंटायर इंक्रीज इन वाई, जितना से इनकम बढ़ेगा ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जितना इनकम आप करोगे सारा का सारा कंजम्पशन में, एक्सपेंडिचर्स में ही, तब तो वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। नो, दिस में बी अ रेयर इंसिडेंट, वो कभी होगा। बट सारा आमदनी यदि लोग खर्चा नहीं करेंगे, इट मीन्स अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, कुछ आमदनी का हिस्सा वो बचा पा रहे हैं। सो दैट द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेज ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज। मतलब कि ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेट से इनकम एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहा उससे कम रेट से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेट से अगर इनकम बढ़ेगा उसी रेट से अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स विल बी लेस देन इनकम। सो ये बात हम लोग यहाँ पे पढ़े। फिर आपका यहाँ दिखा रहा है अकाउंटिंग फॉर दीज ऑब्जर्वेशंस। अगर इसको लिखित रूप में समझे, द बिहेवियर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज स्पेसिफाइड। देखिए इस टेबल में उसको समझाया गया है कि कैसे इनकम जब जीरो था तभी कुछ कंजम्पशन था तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा, लेकिन फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना से इनकम बढ़ रहा उतना से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, तो कुछ सेविंग होगा। जैसे यहाँ देखते, देखिए ये जीरो, इनकम इज जीरो बट पीपल आर कंज्यूमिंग 20। तो जब इनकम जीरो है यानी पब्लिक के पास पैसा नहीं है, टोटल इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसा मान के स्टडी किया गया है। तो अगर पर्सन के पैसा नहीं है फिर भी 20 रुपये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहाँ से हो रहा, इट मीन्स दे आर, दैट इज कॉल्ड निगेटिव सेविंग्स। वो बोरो ले रहे, कर्जा ले रहे, सरकार विदेशों से ला करके लोगों को खिला रही है, उसके पीछे पैसा खर्च कर रही है, ऐसा मान सकते हैं। तो इवन व्हेन इनकम इज जीरो देयर इज सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज 20 इन द इकोनॉमी, दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। But what happens now? Income is 50 and also consumption is 60. अभी क्या देख रहे हैं कि इनकम 50 से बढ़ा लेकिन कंजम्पशन 60 से, यानी अभी भी निगेटिव सेविंग्स 10 रुपीज़ है इकोनॉमी में। फिर इनकम 100 हो गया, कंजम्पशन भी 100 हो गया, यहाँ पे y इक्वल टू c हो गया। बट नाउ इनकम इज 150 एंड कंजम्पशन इज 140। तो ये देखिए यहाँ पे आके क्या हुआ, धीरे धीरे
कि इनकम ज़्यादा होने लगा लेकिन कंजम्पशन उतना ही नहीं हुआ जितना इनकम है उससे कम है, यानी यहाँ 10 रुपीज़ सेविंग हुआ। हो सकता है इसके बाद ऐसा होता होगा कि इनकम 200 हो गया और कंजम्पशन 180 रहता तो 20 रुपीज़ का सेविंग होता। तो ये कंजम्पशन फंक्शंस को टेबुलर समझाया गया, मैथमेटिकली समझाया गया, सॉरी टेबुलर प्रेजेंटेशन का, इसको ये भी कर सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल कर सकते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल? तो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें लेफ्ट साइड में वाई इनकम है और राइट साइड में उसका करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। तो ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इवन व्हेन इनकम वाज 0 द कंजम्पशन वाज 20, दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद रखेंगे जब भी वाई की 0 होगा उसके सामने जो भी कंजम्पशन है दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। और फिर देख रहे हैं इनकम रिजन टू 50 बट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम दैट इज 60। अभी भी टोटल इकोनॉमी में 10 रुपया नेगेटिव सेविंग्स है। फिर इनकम हैज रिजन टू 100 एंड कंजम्पशन इज ऑल्सो 100, हियर बोथ आर मैचिंग, बट देन व्हाट हैपन्स? इनकम risen to 150 but consumption has only risen to 140। so in the economy में सेविंग्स का पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब हो सकता है इसके बाद 200 इनकम होता, कंजम्पशन 180 होता, फिर होता इनकम 250 होता, कंजम्पशन 230 होता, ऐसे कर करके धीरे धीरे सेविंग्स आते बढ़ता है। ऑफर्स यहाँ पे बता रहे कि ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन वही है जो मैं बोला वो सब इसमें समझाया गया है, आप बुक से रीडिंग कर लीजिएगा। इसी चीज़ को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।